जितने भी भाई टी आर्मी की तैयारी कर रहे हो, टेरिटोरियल आर्मी की, बहुत सारे भाइयों को ये नहीं पता है टी आर्मी में जो जैसे भर्ती है जब हम हो जाएंगे तो टी आर्मी का रिलेशन सर्टिफिकेट जो बनेगा तो इंडियन आर्मी में लगेगा कि नहीं लगेगा, या इंडियन आर्मी का अगर रिलेशन सर्टिफिकेट रहेगा तो टी आर्मी में काम करेगा कि नहीं, ऐसा डाउट है। और अभी मतलब बहुत सारे भाइयों को ये भी नहीं पता है टी आर्मी प्राइवेट है या सरकारी है, या उसमें टी आर्मी में क्लर्क में कितना हाइट लगता है, जीडी में कितना हाइट लगता है, ट्रेडमैन में कितना हाइट लगता है। तो बहुत सारा डाउट है यार भाई। जब इंडियन आर्मी एआरओ की भर्ती होती है तो वो ऑनलाइन भर्ती होती है और ऑनलाइन से पता चल जाता है कितने तारीख को जाना है, कब जाना है। और ये जो टी आर्मी की भर्ती होती है ना तो ये ऑफलाइन भर्ती है, कहीं किसी वेबसाइट पर नहीं दिखाएगा और वो भी न्यूज़पेपर में निकलेगा कि हाँ इतने तारीख को भर्ती कराई जा रही है। और एक बात और आप लोग जान लो, अभी मैं आप लोग को सब कुछ बता रहा हूँ लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लो टी आर्मी की पूरे भारत में कहीं से भी हो ना, देखो 4 जोन में बांटा गया है, जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ। तो उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, कौन कौन सा मतलब आपका जो जिला है किस जोन में आता है, आपका जो राज्य है किस जोन में आता है। और इस वीडियो में मैं आप लोग को हाइट, वेट, चेस्ट और मतलब ये सरकारी है या प्राइवेट है, रिलेशन काम करेगा कि नहीं करेगा, मैं आप लोग को सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा जितना भी मुझे पता है, जितना भी मैं जानकारी लिया हूँ। देखो थोड़ा मतलब जितना भी मुझे जानकारी है ना, जैसे जितना नहीं जानकारी, टी आर्मी सरकारी है या प्राइवेट है, टी आर्मी में अगर हम भर्ती हो जा रहे हैं तो इसका रिलेशन सर्टिफिकेट जो बनेगा तो इंडियन आर्मी में काम करेगा या नहीं, या इंडियन आर्मी का रिलेशन सर्टिफिकेट रहेगा तो टी आर्मी में काम करेगा या नहीं, या टी आर्मी क्लर्क में कितना हाइट लगता है, जीडी में कितना हाइट लगता है और ट्रेडमैन में कितना हाइट लगता है। इसको लेकर बहुत सारे भाई कंफ्यूजन में रहते हैं। देखो टीए की तैयारी तो करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता है कि ये प्राइवेट है या सरकारी है, क्लर्क में कितना हाइट लगता है, ट्रेडमैन में कितना हाइट लगता है, जीडी में कितना हाइट लगता है। तो इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा कंफ्यूजन मैं इसी वीडियो में दूर कर दूंगा। और देखो टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए हो, नीलेश भाई के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। क्योंकि देखो कोई भी ओपन रैली भर्ती आएगी पूरे भारत के लिए, या टीए भर्ती आएगी या ऑफलाइन भर्ती आएगी, तो मैं अपने ग्रुप में जैसे जो टेलीग्राम ग्रुप है नीलेश भाई के नाम से उसमें भेज दूंगा और वहाँ से आप लोग जाकर मतलब पीडीएफ निकलवा कर फार्म भर सकते हो, ठीक है ना। और ये टी आर्मी की भर्ती भी ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन भर्ती होती है। जब भी आएगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाना। अब बात कर लेते हैं टी आर्मी जो है ना क्लर्क में कितना हाइट लगता है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना यार। देखो टी आर्मी में बस 3 ट्रेड होता है, एक क्लर्क का होता है और दूसरा होता है जीडी का और तीसरा होता है ट्रेडमैन का। तो क्लर्क में भी 160 सेंटीमीटर लगता है, जीडी में भी 160 सेंटीमीटर लगता है और ट्रेडमैन में भी 160 सेंटीमीटर लगता है। तो तीनों में 160 सेंटीमीटर लगता है। इसको लेकर आप लोग ये कन्फ्यूजन में होना कि जीडी में दूसरा हाइट लगेगा, क्लर्क में दूसरा हाइट लगेगा, ट्रेडमैन में दूसरा हाइट लगेगा, सेम हाइट लगता है, ठीक है ना। और वजन जो होता है 50 kg वजन चाहिए। अगर जीडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो 10 पास होना चाहिए, 45% होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33%। अगर 10 फेल हो टी आर्मी के मतलब टी आर्मी जीडी में जाना चाहते हो 10 फेल हो, अगर 12 पास हो तभी भी चल जाएगा। बस टी आर्मी में मतलब एआरओ में नहीं, एआरओ में 10 पास होना जरूरी रहता है, ठीक है ना। अगर क्लर्क के लिए टीए में भरना चाहते हो तो 12 पास होना जरूरी है और ट्रेडमैन के लिए भरना चाहते हो तो 8 पास और 10 पास से भर सकते हो। और देखो ये जो टी आर्मी की भर्ती होती है तो ये मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन कुछ नहीं कराना होता है, ये न्यूज़पेपर में निकलता है, ऑफलाइन ही होता है। न्यूज़पेपर में डेट दे देता है कि जैसे पूरे भारत को 4 जोन में बांटा गया है, तो जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड और जोन फोर्थ। जोन फर्स्ट की भर्ती मतलब कब होगी, जोन सेकंड की भर्ती कब होगी, जोन थर्ड की भर्ती कब होगी, जोन फोर्थ की भर्ती कब होगी, ये सब न्यूज़पेपर में निकलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना, कभी भी टी आर्मी की भर्ती आएगी तो। अब बात कर लेते हैं टी आर्मी जो मतलब इसका रिलेशन सर्टिफिकेट जो बनेगा तो इसमें मतलब इंडियन आर्मी में काम करेगा कि नहीं करेगा, इसको लेकर बहुत सारे भाई कंफ्यूजन में रहते हैं। तो देखो यार भाई, अगर टी आर्मी में भर्ती हो जा रहे हो, आपका छोटा भाई है, रिलेशन सर्टिफिकेट बनवा दे रहे हो तो इसमें काम करेगा, ठीक है ना। इंडियन आर्मी में काम करेगा, जहाँ भी इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती आएगी तो टी आर्मी का रिलेशन सर्टिफिकेट रहेगा तो आप लोग जा सकते हो। अगर इंडियन आर्मी से रिलेशन सर्टिफिकेट है तो टी आर्मी में भी काम करेगा। अब बात कर लेते हैं टी आर्मी प्राइवेट है या सरकारी, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे भाई कंफ्यूजन में रहते हैं। देखो टी आर्मी 1949 में जब लागू हुआ था ना तो प्राइवेट संस्था द्वारा ये लागू हुआ था, लेकिन अब ये सरकारी हो गया है टी आर्मी। तो इसको लेकर आप लोग कभी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, टी आर्मी सरकारी है, प्राइवेट नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे भाई बोलते हैं कि ये तो प्राइवेट है। देखो इंडियन आर्मी जैसे होता है ना, सेम यहाँ टी आर्मी वही होता है। बस एक यही रहता है कि टी आर्मी में हाइट कम लगता है, जिसका मतलब जैसे ये रहता है कि मैं इंडियन आर्मी का मतलब यूनिफॉर्म पहनूंगा, इंडियन आर्मी में ही जाऊँगा, तो उन लोगों के लिए टी आर्मी बनाया गया है। क्योंकि इसमें एज भी 18 से 42 साल तक रहता है। जो भाई दौड़ते दौड़ते ज़्यादा दिन हो गया रहता है, लेकिन फिर भी अपना दौड़ नहीं छोड़ते हैं, सोचते हैं मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा तो पहनूंगा, तो इसलिए टी आर्मी बनाया गया है। तो इसको लेकर आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना कि टी आर्मी प्राइवेट है और इंडियन आर्मी सरकारी है। देखो टी आर्मी मतलब फुल फॉर्म होता है प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी, तो ये भी सरकारी है, टीए भी और इंडियन आर्मी भी। बस एक ही बात रहता है। देखो पता है क्या होता है, मान लो आप टीए आर्मी है ना जो, तो इंडियन आर्मी में अगर बैच बनेगा मतलब मान लो 350 का, तो इसमें 30 लड़के पकड़ लेंगे सब, ठीक है ना। और टी आर्मी अगर 350 का बैच बनता है तो 5 लड़के पकड़ेंगे सब। तो मिला जुला कर टी आर्मी में जो दौड़ होता है वो हार्ड होता है, और इंडियन आर्मी में जो दौड़ होता है थोड़ा नॉर्मल होता है। तो इसलिए टी आर्मी को मतलब जैसे बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि प्राइवेट है, ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं होता यार। अभी 4-5 साल पहले टी आर्मी में पेपर ही नहीं होता था, लेकिन अब पेपर भी होने लगा है। तो ये सब मतलब जानना आप लोगों के लिए जरूरी। बहुत सारे भाई कंफ्यूजन में थे यार टी आर्मी को लेकर। जैसे वो सोचते थे क्लर्क में मतलब हाइट कुछ और लगेगा, जीडी में हाइट कुछ और लगेगा, ट्रेडमैन में हाइट कुछ और लगेगा। तो देखो जितना भी मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, सेम वही प्रोसेस है यार। और इसका रिलेशन सर्टिफिकेट जब बन जाएगा ना, टी आर्मी में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो इंडियन आर्मी में भी काम करेगा। जैसे इंडियन आर्मी की वैकेंसी आएगी तो उसमें भी जो रिलेशन सर्टिफिकेट रहेगा उसमें काम करेगा, ठीक है ना। और बाकी सब इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है, ये प्राइवेट नहीं होता है। टी आर्मी सरकारी होता है। 5-6 साल पहले मतलब बहुत पहले प्राइवेट होता था, और 5-6 साल पहले तो इसका पेपर ही नहीं होता था, लेकिन इस समय पेपर होता है। लेकिन मतलब उतना हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल होता है। और रेस तो आप लोगों को पता ही है, रेस तो बहुत हार्ड होता है यार। यारों में तो 20-25 लोग मतलब पकड़े जाते हैं, लेकिन इसमें 3 लोग 4 लोग 2 लोग ऐसे करके मतलब पकड़े जाते हैं। तो चलो ठीक है भाई लोग, आप लोग अपना तैयारी करते रहो। बहुत सारे भाइयों को नहीं पता था, तो मैं सारा जानकारी इकट्ठा किया हूँ, और इकट्ठा करने के बाद सोचा हूँ जितने भी भाई हमसे जुड़े हैं टी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी रहता है ना, तभी तैयारी करने में मज़ा आता है। चलो ठीक है भाई लोग, आप लोग अपना तैयारी करते रहो। अभी हम लोग भी आए थे, बारिश तो बहुत ज़्यादा हुआ है, उधर आप लोग देख सकते हो चारों तरफ पानी ही पानी है। तो इसलिए हम लोग ग्राउंड पर आए थे और अपना एक्सरसाइज रनिंग कर रहे थे। मैं सोचा हूँ आप लोग को बता दूँ जितना भी कन्फ्यूज़न है टी आर्मी को लेकर। चलो ठीक है भाई लोग।